एलिफ को जब डॉक्टर चलता है कि सयाहान को हार्ट की बीमारी है, ये सुनकर एलिफ की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसी वक्त वहाँ गाजी यूसुफ आ जाता है और एलिफ से कहता है सयाहान मरने वाला है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर एलिफ सयाहान के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है और उसी वक्त गाजी यूसुफ को डॉक्टर की कॉल आती है कि सयाहान को होश आ गया है। ये सुनते ही गाजी यूसुफ फौरन एलिफ को सयाहान के रूम में ले जाता है और एलिफ फौरन सयाहान के गले लग जाती है और गाजी यूसुफ सयाहान से कहता है आज तुम्हारा और एलिफ का निकाह होगा। और उसी वक्त वहाँ डॉक्टर आता है और सयाहान को अस्पताल से छुट्टी दे देता है और उसी वक्त गाजी यूसुफ फौरन सयाहान और एलिफ को वापस घर ले आता है और सामने जिक्रिया सयाहान और एलिफ के निकाह की तैयारी कर रहा होता है। ये देखकर सयाहान और एलिफ दोनों अपनी शादी की ड्रेसिंग करके स्टेज पर बैठ जाते हैं और उसी वक्त वहाँ गाजी यूसुफ मौलवी साहिब को लेकर आ जाता है और जैसे ही मौलवी साहिब सयाहान और एलिफ का निकाह शुरू करवाते हैं तो उसी वक्त वहाँ लाला अपने आदमियों के साथ आ जाता है और सयाहान पर गोली चला देता है और सयाहान खून में लथपथ हो जाता है। ये देखकर एलिफ और गाजी यूसुफ उसी वक्त सयाहान को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर सयाहान का ऑपरेशन करने के बाद गाजी यूसुफ को बताता है कि हमें सयाहान का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। ये सुनते ही एलिफ उसी वक्त डॉक्टर को बताती है कि मेरा ब्लड ग्रुप सयाहान से मैच करता है, इसलिए मैं अपना हार्ट सयाहान को दूंगी। ये सुनकर गाजी यूसुफ एलिफ का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है और उसी वक्त एलिफ डॉक्टर के साथ ऑपरेशन रूम में जाती है और डॉक्टर फौरन एलिफ का हार्ट निकाल लेता है और एलिफ की मौत हो जाती है और उसके बाद डॉक्टर फौरन एलिफ का हार्ट सयाहान को ट्रांसप्लांट कर देता है और कुछ दिन बाद जब सयाहान को होश आता है तो उसी वक्त सयाहान फौरन गाजी यूसुफ से कहता है एलिफ किधर है? तो इस पर गाजी यूसुफ सयाहान को बताता है कि एलिफ तुम्हें अपना हार्ट देकर खुद मर गई। ये सुनकर सयाहान को अचानक चक्कर आता है और सयाहान की याददाश्त चली जाती है और उसी वक्त गाजी यूसुफ सयाहान का इलाज करवाने उसे तुर्की ले जाता है और वहाँ अचानक सयाहान की नजर एलिफ की बहन इल्हाम पर पड़ती है और इल्हाम को देखते ही अचानक सयाहान की याददाश्त वापस आ जाती है और उसी वक्त सयाहान फौरन इल्हाम के पास जाता है और उससे कहता है एलिफ तुम अभी जिंदा हो। ये सुनकर इल्हाम का होश उड़ जाता है और उसी वक्त वहाँ इल्हाम का दोस्त आकर इल्हाम के गले लग जाता है। ये देखकर सयाहान बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़के को बहुत मारता है तो उसी वक्त इल्हाम सयाहान के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहती है कि मैं एलिफ की बहन इल्हाम हूँ। ये सुनकर सयाहान अचानक कोमा में चला जाता है और गाजी यूसुफ फौरन सयाहान को अस्पताल में ला जाता है और इल्हाम से कहता है प्लीज तुम सयाहान से शादी कर लो वरना सयाहान मर जाएगा। ये सुनकर इल्हाम फौरन सयाहान के रूम में जाती है और सयाहान से कहती है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अचानक उसी वक्त सयाहान को होश आ जाता है और सयाहान फौरन इल्हाम को वापस पाकिस्तान ले जाता है और उसे मरियम और एलिफ की कब्र दिखाता है। ये देखकर इल्हाम की आंखों से आंसू आ जाते हैं और इल्हाम फौरन मरियम का रेस्टोरेंट संभाल लेती है और कुछ अरसा बाद सयाहान फौरन इल्हाम के घर बारात लेकर जाता है और इल्हाम के साथ निकाह कर लेता है। और दोस्तों अगर आप सयाहान और इल्हाम की आगे की लव स्टोरी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करो क्योंकि ये सिर्फ प्रेडिक्शन है फॉर एजुकेशन पर्पस।